हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का आज सेकंड लेक्चर है। इसमें हमने कल देखा था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे पायरॉल है, तो पायरॉल में एक NH ग्रुप नाइट्रोजन है और 4 कार्बन यूनिट्स हैं। इसका IUPAC नेम एजॉल है। और इसी तरह से फ्यूरेन के अंदर 5 मेंबर्ड यूनिट है, लेकिन इसमें 4 कार्बन है और एक हेट्रो एटम यानी ऑक्सीजन है, जिसको हम IUPAC में ऑक्सॉल कहते हैं। इसी तरह से थायोफिन भी एक 5 मेंबर्ड रिंग है। इस 5 मेंबर्ड रिंग में सल्फर एक हेट्रो एटम है और चार इसमें कार्बन एटम है। यदि हम बात करें पिरिडीन की, तो पिरिडीन एक 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग में एक हेट्रो एटम नाइट्रोजन है और 5 कार्बन एटम है। इसका IUPAC नेम एजीन है। और इसी तरह से इमिडाजोल की बात करें, इमिडाजोल में 1,3 डाईएजोल नाम है इसका IUPAC, और इसमें एक नाइट्रोजन है जो कि हेट्रो एटम है और 5 मेंबर्ड रिंग है। इसी तरह से पायराजोल की बात करें, तो पायराजोल के अंदर भी 5 मेंबर्ड है, लेकिन 2 हेट्रो एटम है, 2 नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, इसलिए इसको 1,2 डाईएजोल कहते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजोल्स की बात करें, तो ये भी 5 मेंबर्ड चेन है, साथ में इसमें 2 हेट्रो एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। यदि हम बात करें थायाजोल्स की, तो यहाँ पर एक सल्फर और एक नाइट्रोजन 2 हेट्रो एटम है और यहाँ पर इसका नाम IUPAC में 1,3 थायाजोल्स हैं। पिरिडीन की बात करें, तो यहाँ पर 2 हेट्रो एटम नाइट्रोजन हेट्रो एटम है और यहाँ पर 6 मेंबर्ड चेन है, 1,3 डाईएजीन इसका IUPAC नेम है। इसी तरह से पायराजीन की बात करें कॉमन नेम की, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है और दोनों नाइट्रोजन एटम बिल्कुल पैरा पोजीशन पर होते हैं, 1,4 डाईएजीन है। यदि किसी विषम चक्रीय यौगिक में एक से अधिक वलय एक दूसरे के साथ संयुक्त फ्यूज्ड होती हैं, तो उसे विषम चक्रीय यौगिक व्युत्पन्न मानते हुए नामकरण करते हैं। इंडाजोल और इंडोल और क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन की बात करें, तो वहाँ पर देखिए एक बेंजोपिरोल तथा बेंजेनॉल नाम है इसका IUPAC। और 2,3 क्विनोल की बात करें, तो इसमें 2,3 या अल्फ़ा बीटा बेंजोपिरिडीन भी इसको कहते हैं। इसी तरह से आइसोक्विनोलिन को जहाँ पर हम 3,4 बेंजोपिरिडीन कहेंगे। इन यौगिकों के नामकरण में नाइट्रोजन को 1 नंबर देकर तथा क्रमशः 2-3 नंबर एवं 3-4 बेंजोपिरिडोन कहते हैं, लेकिन पूरे सूत्रों के अंकन कोने वाले कार्बन से इस प्रकार होते हैं कि विषम परमाणु को सबसे न्यूनतम अंक मिले, यानी सबसे कम नंबर मिले। अब हम बात करते हैं कि 5 सदस्यों वाले सरल जो सिंपल हेट्रोसाइक्लिक यौगिक हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है थायोफिन, फ्यूरेन और पायरॉल। देखिए ये जो तीनों हैं, थायोफिन, फ्यूरेन और पिरॉल, ये तीनों जो हैं वो एक हेट्रो एटम होता है इनमें। जैसे एक में थायोफिन में सल्फ़र, फ्यूरेन में ऑक्सीजन और पायरॉल में नाइट्रोजन। वलय का अंकन करने में विषम परमाणु को न्यूनतम अंक दिया जाता है और विषम परमाणु को निकटवर्ती स्थितियों में अल्फ़ा या उसके बाद वाली पोजीशन को बीटा कहा जाता है। इसके मूलकों का नामकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जहाँ सल्फर है, 5 मेंबर्ड चेन है, उसको थायोफिन कहेंगे। यदि अल्फ़ा पोजीशन के बाद में जो पोजीशन आएगी उसको बीटा है, तो अल्फ़ा या 2 थाइनॉल कहेंगे, बीटा या 3 थाइनॉल कहेंगे, फ्यूरेन कहेंगे। इस तरह से यदि हम इन्हें जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को किस तरह से बनाया जाता है, तो इसकी बात करेंगे, तो 5 सदस्यों वाले जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, उनको बनाने के लिए 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिकों को किसी उपयुक्त विषम परमाणु के साथ स्रोत के साथ क्रिया करते हैं, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। यदि हम NH3 के साथ
इसकी क्रिया करेंगे 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिक की, तो सबसे पहले तो डाइइनॉल रूप में आएगा और बाद में इसका बनेगा, क्योंकि NH3 से किया है, नाइट्रोजन इसमें अंदर आ जाएगी। यदि हम P4S7 से इसको क्रिया करें तो ये यहाँ पर थायोफिन डेरिवेटिव बनेगा, और इसी तरह से यदि हम P4O10 के साथ इसको गर्म करें तो ऑक्सीजन इसका सब्स्टिट्यूट हो जाती है और फ्यूरेन बनता है। यदि इनके सामान्य लक्षणों की बात करें हम